एकलव्य ने संत को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। विचार किया? नहीं किया। वो भी किन गुरु को? जिन्होंने कभी भी एकलव्य को अपना शिष्य नहीं माना, कोई शिक्षा नहीं दी। लेकिन एकलव्य ने कहा, आपने मुझे शिष्य नहीं माना तो क्या हुआ, मैंने तो आपको गुरु माना। और गुरु बनाकर क्या किया, एक घनघोर वन में गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्त बना दी, और मूर्त बनाकर धनुषवाण की शिक्षा ले रहा है। किसी से बोलो तो वो कहेगा मूर्त बोलेगी, पागल है हम। लेकिन उस घनघोर वन में एक मूर्त बनाई, मेरे गुरुदेव हैं, मैंने गुरुदेव स्वीकार किया है। और गुरुदेव की मूर्त के सामने जब एकलव्य धनुषवाण चलाते, तो जब गलत चलाते तो मूर्त में से आवाज आती, एकलव्य वान ऐसे नहीं ऐसे चलाना है, एकलव्य दिशा चूक हो रही है, ऐसे नहीं ऐसे हो रही है। उस मूर्त में से आवाज आ, क्योंकि विश्वास भक्ति की नींव है। ये श्रद्धा और विश्वास कि बाबा तुलसी ने क्यों वंदना करी। सबसे पहले तो मां सरस्वती और गणेश जी की वंदना करी। क्यों? क्योंकि गणेश जी देते हैं बुद्धि और सरस्वती जी देती हैं ज्ञान कला, इसलिए दोनों की वंदना की। अगर बुद्धि की करते कि भाई बुद्धि बड़ी तेज है, भाई आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन आपको बोलना ही नहीं आ रहा। कई लोगों को आप देखिए घर में खूब बोलते हैं, लेकिन मंच पे माइक दे दो तो कब करवाने लगेंगे हाथ, बोल नहीं पाएंगे। तो गणेश जी की वंदना करना, किसी ने कहा गणेश जी की वंदना कर लेते काम चल जाता, लेकिन गणेश जी और सरस्वती जी की दोनों की वंदना करी बाबा तुलसी ने। क्योंकि बाबा तुलसी ये कहना चाहते हैं कि बुद्धि मिल गई लेकिन कला ही नहीं आई उसको बोलने की। संत तो मिल गए लेकिन पता ही नहीं चला संतों के साथ हम व्यवहार कैसे करें, कैसी वाणी बोले, तो बात नहीं बनेगी। और बोलना आ गया लेकिन क्या बोलना उसके लिए बुद्धि नहीं मिली, तो कैसे बात चलेगी। इसलिए बाबा तुलसी ने सर्वप्रथम मानस में गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करी, उनको वंदन किया। उसके बाद बाबा ने भोलेनाथ और आदिशक्ति की वंदना करी। क्यों करी? इसलिए करी क्योंकि बाबा भोलेनाथ कौन है? विश्वास है। और जगदम्बा कौन है? बोले श्रद्धा है। और बिना श्रद्धा विश्वास के काम बनने वाला नहीं। श्रद्धा के बिना विश्वास शव हो जाता, शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते, और शिव के बिना शक्ति समाप्त हो जाती। इस कारण बिना विश्वास और बिना श्रद्धा के काम चलने वाला नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में बाबा ने सर्वप्रथम शिव और शक्ति की वंदना करी।